अच्छी इच्छा है तो जरूर करना चाहिए। हाँ, थोड़ा व्यवस्थित होते तो बातचीत करने का माहौल नहीं मिल पाता है। जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ और बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए, आगे आगे कैपेसिटी नहीं है। कहीं जगह नहीं मिल रही है तो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, फिर वो यहाँ बैठ जाएंगे। मैं भी बैठ जाता हूँ, आपको लग रहा है कि जो यहाँ बैठे हो मत खड़े हो। वो खड़े होंगे सर, तभी वो आगे बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, आप लोग दे जाओ, वो लोग आगे बैठ जाएंगे। एक बार खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। जो लोग बैठे हैं एक बार खड़े हो जाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। जितने जल्दी खड़े हो दोनों रोटी पीछे पीछे ले जाओ। और ये फ्लैग से गैप रखना है, फ्लैग से गैप रखना कम से कम 15-20 इंच का। और पीछे होकर बैठो, खड़े हो जाओ ना गुरु जी। अपने भीतर क्या करना है वो ध्यान रखो, मेरी बात पे कनेक्ट करो आप, कनेक्शन इतने इधर उधर मत हो, राउंड हो। आरसीएम क्या है इसको ठीक से समझना है, और आरसीएम में हमारा रोल क्या है इसको ठीक से समझना है, बस और कुछ नहीं करना। हम समझते हैं आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, एक व्यापार है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक एमएलएम सिस्टम है, ये समझते हैं ना। पर ये है नहीं ऐसा कुछ भी, ये उसका एक लीगल रूप है, कानूनी प्रक्रिया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के तहत ये काम करता है। पर इसका उद्देश्य इतना अलग है दुनिया में कि उन सबसे अलग हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को पूछा था अमेरिका में सवाल कि आपके देश की सबसे अच्छी नदी कौन सी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यमुना नदी बोला था। तो लोगों ने बोला हमने तो सुना था कि गंगा नदी सबसे बढ़िया है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या आंसर दिया कि वह नदी नहीं है, वह तो वह माँ है, वह अमृत है, वह पानी नहीं है, गंगा नदी में अमृत है, इसलिए उसको हम नदी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से आरसीएम को आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम नहीं कह सकते। आरसीएम ने सारी चीजें अलग कर दी इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के नाम पे ज्यादा पैसा वसूल करना, उल्टे सीधे उत्पाद देना, लोभ लालच प्रलोभन देना, लोगों को गलत चीजें सिखाना, तोड़ फोड़ सिखाना, गंदे तरीके से व्यापार करना सिखाना, पैसा कमाना सिखाना, ये सब बहुत सिखाया। पर आरसीएम उसके बहुत ऊपर निकल चुका है। आरसीएम आपको जीवन जीना सिखाना चाहता है। हम इस धरती पे क्यों आए हैं ये आपको याद दिलाना चाहता है। हम कोई मामूली कीड़े मकोड़े नहीं है, हम क्या है? इंसान है जिसको देवता लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे एक महामानव है जो एक नए भारत के निर्माण करने में सक्षम है। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी मिटाने के लिए आरसीएम इस धरती पर आया है। कहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम लगता है, कहाँ व्यापार लगता है, कहाँ एमएलएम लगता है। ये स्वास्थ्य क्रांति करके इस पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना चाहता है, दवाओं से मुक्त करना चाहता है, अस्पतालों से दूर रहना करना चाहता है। क्या करता है भाई? एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम तो छोड़ो, इसे दुनिया में बड़ी नामी गिरामी कंपनियां कहलाती है, वो भी इस दिशा में नहीं सोचती। वो अस्पताल खोल सकती है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल सकती है, वो मेडिकल की दवाएं दुकानें खोल सकती है, पर
कोई ये कहने के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है कि रोग मुक्त भारत कैसे हो सकता है। बात समझ में आती है कुछ? आज आपके पास तो सारे समाधान मौजूद है जिससे आप सारे हिंदुस्तान के डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, सारे थायराइड को रिवर्स कर सकते हो, सारे लोगों को ब्लड प्रेशर से मुक्त कर सकते हो, सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल से बैलेंस कर सकते हो। है कि नहीं बताइए? महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं आज से, कितना अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए। कितनी बड़ी समस्या बोली देश की, महिलाओं का जीवन कैसा चल रहा है, कैसे देखा जा रहा है, कैसे उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर नहीं है, कैसे उनको अपनी रचनात्मकता को आगे लाने का अवसर नहीं है, उनको एक वस्तु समान माना जाता है बहुत गलत परंपराओं से। तो उसका एक माकूल पूरी व्यवस्था आरसीएम में कि हम सारे देश की महिलाओं को एक इज्जत सम्मान पहचान दें। यस, और लोग बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी है, सरकार बोलती है 10,000 नौकरियां इस साल देंगे, 20,000 देंगे, 140 करोड़ लोगों के देश में 10-20 हजार 2 लाख नौकरियां देंगे, इस देश को स्वावलंबी बनाओगे? पर आरसीएम ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश का बच्चा बिना कोई पूंजी लगाए, बिना कोई रिस्क लिए, बिना कुछ गलत किए बहुत ईमानदारी और नैतिक तरीके से अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है। तो साथियों, आरसीएम तो अद्भुत है, पर उस अद्भुत चीज को प्राप्त करने के लिए हमें भी तो अद्भुत होना पड़ेगा। अगर हम सामान्य बने रहेंगे तो इस अद्भुत का आनंद ले पाएंगे क्या? इस क्रांति कर पाएंगे? समझ में आ रही बात? रिक्शा उसको बैठ नहीं जाना चाहिए, नीचे भी जगह नहीं है। तुम किसने रोका है? किसने पकड़ा हुआ? जरूर करना चाहिए, इच्छा गलत नहीं होनी, अच्छी इच्छा तो जरूर करनी चाहिए। पीछे से दिख नहीं रहा है। सेट होना पड़ेगा, व्यवस्थित होना पड़ेगा। व्यवस्थित हो गया तो बातचीत करने का माहौल नहीं मिल पाता है। जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ जाओ। और तो एक बार जय आरसीएम बोल दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। तो क्या है मामला, क्या है मामला, क्या है मैं बताने वाला हूँ। पूजा, ये आरसीएम क्या है? एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो कोई भी, टेंशन से कुछ नहीं होता। किससे होता है? टेंशन से होता है। अपने भीतर क्या चल रहा हो ध्यान रखो, मेरी बात पे कनेक्ट करो, आप कनेक्शन बिठाओ, इतने इधर उधर मत हो, डाउन हो। आरसीएम क्या है इसको ठीक से समझना, और आरसीएम में हमारा रोल क्या है इसको ठीक से समझना, बस और कुछ नहीं करना। हम समझते हैं आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, एक व्यापार है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है, एक एमएलएम सिस्टम है, ये समझते ना। पर ये है नहीं ऐसा कुछ भी। ये उसका एक
लीगल रूप है, कानूनी प्रक्रिया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के तहत ये काम करता है। पर इसका उद्देश्य इतना अलग है दुनिया में कि उन सबसे अलग हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को पूछा था अमेरिका में, सवाल किया आपके देश की सबसे अच्छी नदी कौन सी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यमुना नदी बोला था। तो लोगों ने बोला हमने तो सुना था कि गंगा नदी सबसे बढ़िया है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या आंसर दिया कि वह नदी नहीं है, वह तो वह माँ है, वह अमृत है, वह पानी नहीं है, गंगा नदी में अमृत है, इसलिए उसको हम नदी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से आरसीएम को आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम नहीं कह सकते। आरसीएम ने सारी चीजें अलग कर दी इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के नाम पे ज्यादा पैसा वसूल करना, उल्टे सीधे उत्पाद देना, लोभ लालच प्रलोभन देना, लोगों को गलत चीजें सिखाना, तोड़ फोड़ सिखाना, गंदे तरीके से व्यापार करना सिखाना, पैसा कमाना सिखाना, ये सब बहुत सिखाया। पर आरसीएम उसके बहुत ऊपर निकल चुका है। आरसीएम आपको जीवन जीना सिखाना चाहता है। हम इस धरती पे क्यों आए हैं ये आपको याद दिलाना चाहता है। हम कोई मामूली कीड़े मकोड़े नहीं है, हम क्या है? इंसान है, जिसको देवता लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे एक महामानव है जो एक नए भारत के निर्माण करने में हम सक्षम है। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी मिटाने के लिए आरसीएम इस धरती पर आया है। कहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बात करते हैं, कहाँ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम लगता है, कहाँ व्यापार लगता है, कहाँ एमएलएम लगता है। ये स्वास्थ्य क्रांति करके इस पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना चाहता है, दवाओं से मुक्त करना चाहता है, अस्पतालों से दूर रहना करना चाहता है। क्या करता है कोई? एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम तो छोड़ो, इस दुनिया में बड़ी नामी गिरामी कंपनियां कहलाती है, वो भी इस दिशा में नहीं सोचती। वो अस्पताल खोल सकती है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल सकती है, वो मेडिकल के दवाएं दुकानें खोल सकती है, पर कोई ये कहने के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है कि रोग मुक्त भारत कैसे हो सकता है। बात समझ में आती है कुछ? आज आपके पास वो सारे समाधान मौजूद है जिससे आप सारे हिंदुस्तान की डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, सारे थायराइड को रिवर्स कर सकते हो, सारे लोगों को ब्लड प्रेशर से मुक्त कर सकते हो, सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल से बैलेंस कर सकते हो। है कि नहीं बताइए? महिला सशक्तिकरण की अपन बात करते हैं आज से, कितना अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए गए। कितनी बड़ी समस्या बोली देश की, महिलाओं का जीवन कैसा चल रहा है, कैसे देखा जा रहा है, कैसे उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर नहीं है, कैसे उनको अपनी रचनात्मकता को आगे लाने का अवसर नहीं है, उनको एक वस्तु समान माना जाता है बहुत गलत परंपराओं से। तो उसका एक माकूल पूरी व्यवस्था आरसीएम में कि हम सारे देश की महिलाओं को एक इज्जत सम्मान पहचान दें। और लोग बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी है, सरकार बोलती है 10,000 नौकरियां इस साल देंगे, 20,000 देंगे, 140 करोड़ लोगों के देश में 10-20 हजार 2 लाख नौकरियां देके इस देश को स्वावलंबी बनाओगे। पर आरसीएम ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश का बच्चा बिना कोई पूंजी लगाए, बिना कोई रिस्क लिए, बिना कुछ गलत किए बहुत ईमानदारी और नैतिक तरीके से अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है। तो साथियों, आरसीएम तो अद्भुत है, पर उस अद्भुत चीज को प्राप्त करने के लिए हमें भी तो अद्भुत होना पड़ेगा। अगर हम सामान्य बने रहेंगे तो इस अद्भुत का आनंद ले पाएंगे क्या? इस क्रांति कर पाएंगे?
समझ में आ गई बात? तो आरसीएम के अनुसार हमें बनना है, अपने आप को खोलना है। हमने पिंजरों में कैद कर रखा है अपने विचारों को। हमने ये मान रखा है कि हम बहुत मामूली लोग हैं, हम जैसे तैसे जीवन गुजार लें, जैसे तैसे काट लें, कोई मिल जाए, कोई मदद कर दे, कोई हेल्प कर दे, कोई सहारा मिल जाए तो हम जी जाएंगे, नहीं तो हम जिएंगे कैसे? इन विचारों को दूर करना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, क्रांतिकारी बनना पड़ेगा कि नए भारत का निर्माण। ऐसा काम नहीं करना कि आपको काम करो नहीं करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्या काम? 5000 परचेज वॉल्यूम करो नहीं करो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप आओ मीटिंग में नहीं आओ कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप आरसीएम में हो नहीं हो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा क्या काम करना? काम ऐसा करो कि पूरा देश आपका नाम जाने की हो, फलाना समझ में आ गई बात? हमने क्या बहुत सारे ताले झपट रखे, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है। हमारा जीवन सदियों सदियों से ऐसी बातें सुन सुन के गुजरा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, जा पढ़ ले, सरकारी नौकरी लग जाएगी, पेट भर जाएगा। ये सुना हमने और कुछ सुना नहीं अपने बारे में। हम विश्वास ही खो बैठे कि हम कुछ कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बस जैसे तैसे जी जाए, जैसे तैसे जीवन गुजर जाए, जैसे तैसे कुछ 2 पैसा आ जाए, बस यही सीखा, यही सुना, यही जाना। और अपने बारे में अभी तो हमारे ऊपर इतने वो हो रहे हैं, क्या बोलूंगा मैं, अत्याचार ही बोलूंगा मैं तो उसको, कि हमें बार बार ये कहा जाता है कि तुमको मुफ्त में ये भी मिलेगा, तुमको मुफ्त में ये भी मिलेगा, तुमको मुफ्त में ये भी मिलेगा, अगर घर बैठे रहो सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हमको भी ऐसा लगता है कि मिलेगा नहीं तो हम जिएंगे कैसे, और देने वालों को भी ऐसा लगता है कि इनको नहीं दिया जाएगा तो ये जिएंगे कैसे। तो सारे देश में एक चक्रव्यूह चल रहा है, चारों तरफ से हमें गुमराह किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां झूठे झूठे विज्ञापन करके हमारे दिमागों को भ्रमित कर रही है, और ये जो राजनीतिक और सामाजिक नीतियां है वो हमारे दिमागों को भ्रष्ट कर रही है। और एक ही संस्था आरसीएम जो ये कहती है कि आप ही सब कुछ हो। आरसीएम तो नहीं कहता है कि आपको मदद मिलेगी, नहीं कुछ मत करो। आरसीएम तो यही भी कहता है कि तुम इतने बहादुर हो, इतने इंसान हो, मानव हो कि तुम अपना जीवन ही नहीं लाखों लोगों का जीवन का सहारा बन सकते हो। तो अंदर की क्रांति चाहिए, अंदर से बदलाव चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि दुनिया से थोड़ा अलग हो, जो भीड़ करती हो मत क्या करो। भीड़ का कोई भरोसा नहीं है, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा अलग हो, अलग हो, अपने आप को अलग करो। सूरज और तारे एक ही है क्या? सूरज अपने आप को अलग रखता है। कितने लाखों करोड़ों अरबों तारे होंगे, लेकिन सूरज के सामने सब भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। और सूरज आ गया हमारा अस्तित्व नहीं। ऐसे बनो। कितने बहाने लेके घूमते हो, अभी तो मैं नया हूँ, 18 साल का, 25 साल का, 40 साल का आदमी जब ये बोलता है कि अभी तो मैं नया हूँ, तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि ये पुराना होगा कब। चालीस साल का इंसान ये बोले कि अभी तो मैं नया हूँ, और आरसीएम ज्वाइन करने के 8 महीने बाद बोले कि अभी तो मैं नया हूँ।
आपकी क्या करा, जिंदगी बहानों में गुजरी, तो दोस्त हमारा थोड़ी। साथियों, मैं लाख मतलब दावे के साथ आपको कहता हूँ, दावे के साथ, कि जो आश्चर्य रूपी अवसर आपकी जिंदगी में आया ना, अगर इसको आप हल्के में लोगे तो ऐसा अवसर जिंदगी में दूसरा तो नहीं मिलने वाला, ये गारंटी नहीं, ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा। और जो भी शिक्षा, जो भी बात आपके कानों में ऐसी आती है जो आपको कमजोर करने के लिए कहती है, उसको सुनना ही मत, उस तरफ ध्यान ही मत देना। आपके भीतर जो एक महामानव है उसको जगा लेना। और ये तो आरसीएम का क्या है, 25वां वर्ष, सिल्वर जुबली ईयर, 25 साल तक आरसीएम ने अपने आप को क्या किया, चलाया नहीं, बढ़ाया भी नहीं। ये अभी तक जो आरसीएम है उसको मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूँ, पर एक चीज जो आरसीएम की है वो ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने एक ऐसी शक्ति दी है कि कितनी भी बाधाएं हो, कितने भी चैलेंज आए हो, कुछ भी हुआ हो, पर आरसीएम ने अपने उसूलों को कभी इधर उधर नहीं किया। दुनिया बोलती है कि कुछ आप तो महंगे प्रोडक्ट लियो, इसी से सिस्टम चलते हैं, अन्यथा चलेंगे नहीं। दुनिया बोलती है ऐसे प्रलोभन दो, ऐसे करो तो ही चलेगा, अन्यथा चलता ही नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपने तो ऊपर वाले के अलावा बाकी किसी की सुनते ही नहीं। और उसका एक ही इशारा है कि नए भारत का निर्माण करना है। कभी ये अंदर का कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करता है कि अपने उसूलों को कम करें, बल्कि आप देखेंगे आरसीएम निरंतर 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 ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें करता जा रहा है, क्वालिटी का बहुत बेटरमेंट कर रहा है। अपने एजुकेशन को पता नहीं आज कहाँ से कहाँ चलेगी, जीवन मूल्यों की संपूर्ण शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, तो और इम्प्रूव करता जा रहा था। कोई समझौता नहीं, कोई गिरावट नहीं की। और मुझे भरोसा है, किस पर, किस पर भरोसा, मुझे भरोसा है इस बात पर कि नए भारत का निर्माण होकर रहेगा। नए मकान का निर्माण किस किस को करना है, सबको करना है। नए मकान का भरोसा है किस पर, उस बात पर भरोसा होना चाहिए कि नए मकान का निर्माण, पर उसमें भी बीच बीच में डाउट आता है थोड़ा थोड़ा, यार इतने दिन तो हो गए, थोड़ा भटक ही जाओ, तो कुछ हासिल नहीं हुआ। जब आप नए मकान के निर्माण की बात करते हो, उसमें भी भरोसा हिल जाता है। तो नए मकान के निर्माण और नए भारत के निर्माण में कितना फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन नए भारत का निर्माण होकर रहेगा। चाहे जो भी हो जाए, पर दुनिया की कोई ताकत इन उसूलों से, इन मूल्यों से हिला नहीं सकती। चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जो भी करना पड़े,
और आप देखते हैं, अगर आप मुझे वॉच कर रहे होंगे, आप आरसीएम सिस्टम को देख रहे होंगे, तो ये आरसीएम सिस्टम अपने आप को रोज बदल देता है नहीं उन्नति की ओर, और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या बेटर। और आप इसी साल के अंदर देखते जाना, वॉच करते जाना कि क्या क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि संकल्प दृढ़ है। तो साथियों, जिंदगी को ऐसे जियो कि आपका इस धरती पर होने और नहीं होने से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे मत जियो कि आपके होने नहीं होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका एक विचार ऐसा होना चाहिए जो लाखों करोड़ों की जिंदगी को प्रभावित करे। ये कमजोर विचारों से बहुत जी लिए, और जब तक आप बाहर की सुनते रहोगे, ये जो आसपास के माहौल में जो है वो सुनते रहोगे, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं। ये चक्रव्यूह है, ये माया जाल है जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस देश की मानव शक्ति को बिल्कुल वो बना दिया कीड़े मकोड़े के जैसे, कीड़े मकोड़े के जैसे बना दिया, और हम उन बातों को पकड़ते जा रहे हैं। अगर आज पूरा देश मुफ्त की चीजों का इंतजार कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम अपने आप को कमजोर मान चुके हैं। मुफ्त में तो क्या मिल जाएगा? 1000, 2000, 4000, 5000, करोड़ों अरबों रुपए तो नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन वो 2-4 हजार के पीछे आपका जो अरबों खरबों खजाने का जो जमीन है ना, वो पूरा का पूरा जमीन खत्म हो जाता है और आप 2 कौड़ी के हो जाते हैं। आप देख लीजिए कौन सा सौदा अच्छा है। सोच कहां तक जाएगी? सोच ये जाएगी कि 500 की बजाय कोई 800 कौन दे रहा है, इससे ज्यादा सोच जाएगी। लेकिन जब आप उसी चीज को छोड़ोगे कि मुझे नहीं चाहिए फ्री का, कुछ भी चाहिए आपकी योजना स्कीम आपके पास रखो, मैं सक्षम हूँ, क्या आएगा आपके मन में? मैं सक्षम हूँ, मैं अपना जीवन चला सकता हूँ। अरे मैं अपना जीवन क्या, मैं हजारों लाखों का जीवन चला सकता हूँ। वो विश्वास कहां से लाओगे? वो तो भीतर से आएगा। जब तक तुच्छ को नहीं छोड़ोगे, तब तक विराट की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम तुच्छ में जीवन गुजारेंगे तो विराट कैसे हासिल होगा? तो अपने आप को विराट बनाइए। आरसीएम ऊपर वाले की बहुत बड़ी सौगात है, और इसमें आकर भी हम अपने आप को अगर नहीं पहचान पाए तो बड़ी नादानी हो जाएगी, बड़ी नादानी हो जाएगी, बड़ी भूल हो जाएगी इंसान। और फिर हाथ क्या लगेगा? सिर्फ पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप हाथ लगेगा कि काश मैं आरसीएम को समझ गया। तो आज आप इतनी बड़ी तैयारी करके आए, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसे सत्र होते हैं जिसमें हॉल ऐसे खचाखच भरा होता है। ये तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन तैयारी है, पर अब एक तैयारी और कर लेना कि अपने आप को बदल लेना। आप यहाँ लेकर आए थे, उसको यहीं छोड़ जाना और यहाँ से एक नया मन लेकर चले जाना, तो आपका आना सफल हो जाएगा। और जितने भी अवरोधक मनों में आपने डिजाइन कर रखे हैं ना, वो सब छोड़ देना। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता है, मेरे कोई सुनता ही नहीं है, मेरे से 1500 पीवी से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1500 होते रोक दूंगा, 2500 होते रोक दूंगा, मेरे से कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, मेरे से कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेता है, बिलिंग लास्ट तारीख को करूंगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने जो पाल रखी ना दिमाग में, वो सब हटाओ।
बैरियर हटाएंगे तभी ना आगे गाड़ी जाएगी ना। बैरियर ही लगा के रखेंगे तो गाड़ी आगे कैसे जाएगा। और ये जो अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति है तो मुझे न करना पड़ेगा। मैं सबसे कम करूं और सबसे ज्यादा कैसे हासिल कर लूं, इस इच्छा को बदल डालो कि मैं कितना भी करने के लिए तैयार हूं। देना नहीं देना ऊपर वाले का काम है, मेरा काम पुरुषार्थ करना। ये केवल बातें ज्ञान की नहीं है, ये अपनानी पड़ेगी। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एक दिन की बात से बदलाव हो जाएगा क्या? तो फिर क्या करोगे? एक दिन की बात से बदलाव नहीं होगा तो क्या करोगे? देखिए, जीवन में एक शब्द तो आप पकड़ लीजिए, वो शब्द है सत्संग। क्या है? सत्संग। आपके साथ अभी जो हुआ वो क्या है? सत्संग। आपको देखकर मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ। अगर आप मेरे सामने नहीं होता तो मैं वो थोड़ी बोलता कि मैं भी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने कोई समस्या चल रही होती, कोई और चल रहा होता, लेकिन आपके साथ बैठा तो विचार थोड़े से उत्पन्न हुए, थोड़े अच्छे विचार आना शुरू हुए कि मेरे इतने प्यारे प्यारे साथी कहाँ से तैयारी करके आए हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनकी थोड़ी अंदर की ऊर्जा को जागृत करूं। ये तो है सत्संग। और मैंने आपसे 4 बात की, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप पर भरोसा भी करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। लगा कि नहीं लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथ ताली बजाओ, दोनों हाथ। अच्छा लगा ना? पक्का? अच्छा लगा क्या? अच्छा तो सिनेमा भी लगता है। अंदर कुछ परिवर्तन हुआ क्या? बात तो अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं, मनोरंजन थोड़ी है। अंदर परिवर्तन किस किस के वाइपर आता है? हाथ नहीं चलेगा। ये परिवर्तन कितनी देर टिकेगा ये बताओ। कितनी देर टिकेगा? लाइफ टाइम टिकेगा? मेरे तो नहीं टिकता है। ये जो बातें हैं ना, ये अभी 3 घंटे बाद मैं आपको पूछूंगा ना, 70-75% का है। और कल सुबह तक 90% गायब। जैसे खाना खाते हो गायब हो जाता है, वैसे ही माइंड में भी जो भी चीजें डालो गायब होती रहती है। 8वीं में क्या पढ़ा था याद है क्या? नहीं रहता। नहीं याद भी नहीं रहता है और बदलाव भी टिकता नहीं है। तो तरीका तो चाहिए, बदलना है कि नहीं बदलना? क्या तरीका है? जानना है? रोज ऐसी सत्संग करना, तब बदलाव होगा। क्या तरीका है? रोजाना सत्संग करना। कैसे करोगे? गुरुकुल में कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, पर विचार ऐसे ही होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छी खुराक ली, बढ़िया मेवे खाए, फल फ्रूट खाए, और बाद में करेले का जूस पी लिया, तो स्वाद क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। तो अच्छी सत्संग करते रहो, ये एकमात्र इलाज है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मेरे पास तो कोई नहीं। बच्चा क्या मस्त ध्यान से सुन रही है।
अच्छी सत्संग करते रहो। अब हाँ ये है कि वे कैसे पता लगाएं कि अच्छी कौन सी बुरी कौन सी है, तो गुरुकुल में आ सकते हैं, गुरुकुल में आ सकते हैं, गुरुकुल को सुन सकते हैं, गुरुकुल के वीडियो सुन सकते हैं, गुरुकुल में बताए अनुसार अपन कार्य कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य आवश्यकता है हमारी भीतरी बदलाव। मुख्य जरूरत क्या है? भीतरी बदलाव की। मैं अभी आप 4 घंटे और भी बोल दूंगा तो आज का आज कुछ हो जाएगा, वो अभी लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ा इसको भी टेस्ट कर लेना कि अभी कैसा लग रहा है, 2 घंटे बाद कैसा लगेगा, शाम तक कैसे लगेगा, कल तक कैसे लगेगा, वो आप चेक कर लेना कि क्या होता है जीवन में। क्योंकि ऐसे बहुत सारा ज्ञान हम लेते रहते हैं लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि साथ में वो भी तो आता रहता है, वापिस आएगा 500 रुपये सिलेंडर सब्सिडी, कभी मिलेगा 1500 को, कौन खरीद रहा है उनको इनाम, तो आप देखो 1500 इनाम मिल रहा है। ऐसे कुछ न कुछ आपके साथ चक्रव्यूह होते रहेंगे। इसलिए आप सत्संग करो। मैंने देखो फॉर्मूला दे दिया आपको, अभी मैं बहुत ज्यादा आपका दिमाग खाऊंगा तो उससे होने वाला कुछ नहीं। आपको रोज सत्संग करनी पड़ेगी। और मेरे तो इस सत्संग का बहुत लाभ हुआ अभी, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा, मैंने कई दृष्टिकोण से अपने आप को बदलते देखा है इस सत्संग की वजह से। सत्संग मतलब आपके साथ जो गुरुकुल में रोज बैठते हैं वही एक शिक्षक का सत्संग है। और उससे क्या सारी रुचियाँ चेंज हो गई, सारी इच्छाएं बदल गई, एक नई ऊर्जा आ गई और बहुत सारा बदलाव के रास्ते दिखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है और ऐसे लगता है जैसे तो परमात्मा भी अपने साथ साथ ही चल रहा है। तो इतना बड़ा परिवर्तन आता है। तो आप चाहे तो गुरुकुल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप सब के पास टाइम का मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त लोग, काम बहुत है ना आपके पास, है ना? पूरी दुनिया को आपको संभालना है, तो शायद 1 घंटा मिले ना मिले, वो भी एक बड़ा विषय है। पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर है, तो 1 घंटा कहाँ से निकाले? और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सोना ज्यादा जरूरी है, गुरुकुल ज्यादा जरूरी है? पहले ये निर्णय कौन करेगा? सोना ज्यादा जरूरी। जब लोग ये बोलते हैं कि नींद नहीं खुलती है, तो सही बात है, ज्यादा समझदार हो। गुरुकुल में क्या पढ़ा? सोना तो सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, और लोग तो गोलियां ले लेके नहीं सो पाते। उन्हें नेचुरल नींद आ रही है, उसको क्या कहूं? बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, अपने अपने निर्णय होते हैं जिंदगी के। आप एक बात जरूर समझ लेना लाइफ में, आपकी किसी की भी जिंदगी में कोई अभाव नहीं है, किसी की नहीं, कोई अभाव नहीं, सब बहुत भाग्यशाली हो। सिर्फ एक ही बात का अभाव है। किस बात का? हाँ का अभाव है। आपकी जिंदगी में न जाने कितने अवसर आए, न जाने कितने अवसर आएंगे, लेकिन आपके मुंह से हाँ ही नहीं निकलती। आपके मुंह से हाँ ही नहीं। गुरुकुल नहीं उठा नहीं जाता है। आपको कहेंगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने हैं, बोले टाइम नहीं मिला, ये लिया है वो लिया है। आपको कहेंगे कि न्यूट्रीचार्ज वीरांगना का कोर्स करना है, बोला अभी तो मैं नया हूँ। आपको बोलेंगे उड़ान कोर्स करना है, बोले देखूंगा। तो नो, कितनी नो रखते हो यार, हर चीज में नो 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 नो। आपको कहते हैं गुरुकुल में हो तो नो, आपको कहते हैं होमवर्क करो तो नो, आपको कहते हैं कि ये करो तो नो नो नो। तो जिंदगी में अभाव नहीं है, जिंदगी में
हाँ की कमी है। सही बात है ना? कितनी चीजों में अब तक नोट किया बताओ? आपकी डायरी में लिस्ट बनाओ तो आपको कम से कम 100 तो मिल जाएगी। बस ये हाँ कहना सीख लो। कहां पर हाँ कहना है? कि गुरुकुल हो या कोई भी अच्छी चीज, जब कोई अच्छे लोग अच्छी चीज कहे वो निर्णय तो आपको आना चाहिए कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। जब आपको कहे कि फ्री का लोगे तो ना, उस समय ना कहना। जब कोई मेहनत करोगे तो कहेंगे यस, उड़ान कोर्स करोगे तो यस तैयार, मेरे साथ चलोगे क्या मीटिंग में तैयार, सेमिनार में आना है यस तैयार। तो जो अच्छी चीज है उसके लिए तो हाँ कहना सीखिए, और जो गलत चीज है उसके लिए ना कहना सीखिए। अच्छी बात में हाँ कहना सीख लीजिए। आप जिंदगी में ऊपर नहीं रहो तो सारा हर्जाना मैं दूंगा, लाओ 500 रुपये का एक सूत्र काफी है, एक सूत्र काफी है। हर चीज में हाँ यस आई एम रेडी, और सबसे आगे सबसे तेज, पीछे क्यों रहना? हाँ आपको कहेंगे आपको 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, नहीं मेरे पास तो है नहीं और उधार में लेता नहीं, लेकिन आपको कहेंगे गुरुकुल की वीडियो सुनने हैं, गुरुकुल में आना है, कोर्स करना है, करना है, डिस्प्ले वॉल खोलना है, सक्रिय ज्वाइनिंग करानी है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, स्वास्थ्य पे काम करना है। यस 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 यस। एक यस आपकी जिंदगी को रोशन कर देगी, बदल देगी। ठीक है? क्या है? यस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा तो बताएगा क्या क्या चीज डिसाइड करी, पूजा बताएगी। माइक दो पूजा को, वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड। माइक दे दो, 2 पूजा है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं माइक दूसरी पूजा को दूंगा। पहले शायद चालू था, बंद हुआ। जय सीएम डिसाइड किया था तभी आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, और आपके जो विचार हैं उनको मैंने ग्रहण किया, अपने आप को बदला। और मुझे आपकी बात यही अच्छी लगती है कि बाहर दुनिया में कुछ नहीं, अंदर देखो, जो अंदर बदलाव करोगे उसी से परिवर्तन आएगा। और जो आपने यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो जी करता है, जो दिल करता है वही करो। तो मेरा दिल कर रहा था मैं कुर्सी में पैर ऊपर करके बैठूं, मैं बैठ गई। और यही बदलाव करना है कि यस, अगर यस बोलेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नो बोलेंगे तो जीवन में सब कुछ खो देंगे, यस बोलेंगे तो जीवन में सब कुछ पा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दूसरी पूजा यार किसको बोला, बोलने आ गया, मेरे मुंह से निकल गया। नमस्ते सर, मैं भी अपने जीवन में बहुत बदलाव कर चुकी हूँ सर, और आगे बस करके बदलाव करूंगी। वेरी गुड, कर रही हूँ सर, बस कर रही हूँ। बदलाव खत्म नहीं होते जी। एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद भी एक नई पहाड़ी और है। यस वेरी गुड, थैंक यू सर। ये सरकार चाहते हैं इस देश में लाना, और जिस प्रकार से चाहते हैं एक साफ नियत के साथ, उस नियत की वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी और मेरी एक दोस्त भी आने वाली थी, उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया क्योंकि कुछ काम आ गया। तो मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं भी ना जाऊँ, मैं भी कुछ काम कर लूँगा अपने शहर में, मगर मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता था और टीसी छात्रा जी को एक बार देखना चाहता था।
तो ये बदलाव, अब मैं इस बात से बहुत सहमत, मैं अपने अंदर ही बदलाव करना है। बहुत छोटे छोटे बदलाव करेंगे और बहुत बड़ी चीज हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। और जैसा कि मेरी रिस्पेक्टेड पूजा मैम ने कहा कि हमें जीवन में यस तो बोलना है, हमेशा यस बोलेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन एक गलत यस आपका जितने भी जीवन में अचीवमेंट है वो खो सकता है। तो हमें अच्छे अवसरों पे यस करना है, लेकिन सर ने बताया कि हमें जहाँ गलत चीज़ों को देख करके हमें वहाँ नो भी बोलना है। थैंक यू सो मच। मूल धारणा क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा है, इस पर सबने बहुत, आपने जो बात बताई वो हमारे दिल तक पहुंची है और हम जो आपने बताया उसी पे काम करेंगे और इसी के द्वारा हम अपने देश में यानी नव भारत का निर्माण करने का जो आपने बीड़ा उठाया उसके एक सच्चे सेवक बनकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ये आपने सब बताया है। और दूसरी बात है, अगर इस चीज को, इस उत्साह को, इस जोश को, इस चीज को बनाए रखना है तो उसके लिए गुरुदेव आपने जो बताया है कि संगत का बहुत बड़ा असर है, तो उस संगत को कहां से मिलेगी, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है वो भी सबने बताया, गुरुकुल है। इन्हीं बातों के सर आज हमें जो आपने मिला यही था। धन्यवाद। बहुत सही बात आपने सही तरीके से रखी है। लास्ट एक प्रश्न संदेश लिया मैंने, उसमें सबसे पहले तो मैं 9 अगस्त बता रही हूँ कि मैंने आज से 15 साल पहले इस मंदबुद्धि से नो बोला था और आज मैं पछता रही हूँ, क्योंकि आज मैं कहीं के कहीं पहुंची होती। उस नो का मैं पछतावा कर रही हूँ, कोई साथी पछतावा ना करे। और दूसरा पॉइंट जो सर ये है कि नए भारत के निर्माण में जो हमारे समाज में सबसे कलंकित व्यवस्था चल रही है कि फ्री वाले सामान की, अगर आप जन जन के पास जाओगे, उस कलंक को उतारोगे कि हमारे समाज में जो फ्री वाला सामान आ रहा है, एक तो वो दुखों का कारण आ रहा है, बीमारियां, और दूसरा बेरोजगारी का कारण है। अगर उसको दूर करना तो सर की बात पे गौर करो और नए भारत का निर्माण करेंगे। जय प्रणाम सर, नाम मेरा तसेल सिंह, आर्मी से रिटायर हूँ। पिछले साल 3 जुलाई को इस 26 साल का टर्नओवर सेवा करके देश की और सिविल लाइन में आने के बाद मेरे प्रिय मित्र जो कि आज स्टार गोल्ड पिन पे हैं, जिनका नाम है जसपाल सिंह, प्लीज अपने स्थान पर खड़े हों। क्योंकि हमने एक साथ आर्मी को ज्वाइन किया और उसके बाद तकरीबन 26 साल बाद हमारी मुलाकात इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए इन्होंने हमें इनवाइट किया। लेकिन मैं 2 बातें कहूँगा। 26 साल पहले मैंने एक प्रण लिया था कि सेना में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा, वो मैंने कर्तव्य निभा दिया। लेकिन जन की सेवा के लिए मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, वो मौका आज मुझे मेरे दोस्त जसपाल जी ने दिया, जो कि 24 नवंबर को उन्होंने अपने पीसीयू पर बुलाकर मेरी ज्वाइनिंग कराई और सौभाग्यवश वहां हमारे रॉयल्टी चीफ सुनील पेद जी उस वक्त इनके पीसीयू के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इनको ज्वाइन कराइए, तो मैं इसलिए गया था कि मैं इस जन सेवा का साक्षी बन सकूं और इतने बड़े जो अंपायर खड़ा है उसे देखने के लिए मुझे मेरे मेंटर श्री रविंद्र ठाकुर जी ने बहुत ही बढ़िया और तरीके से मोटिवेशन किया। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक प्रण यहां से लेके जाता हूं कि अगली बार आऊंगा तो रॉयल्टी के साथ इस स्टेज पे खड़ा होऊंगा। जय श्री राम। उनका क्या होगा, वो ज्यादा गंभीर मामला है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला सिलसिला है। ये पूरा जीवन भी अगर आप बहुत तेज गति से अपने आप को बदलते हैं तो भी पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। हम जहाँ हैं और हम जहाँ होना चाहिए उसमें इतनी सीढ़ियाँ हैं,
पूरा तेज गति से कर देंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। अनेक बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊं जो बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है और जो जीवन पद्धति है और जो चल रही है उसमें इतना अंतर है, इतना गेप है, इतना भेद है कि बहुत सारी बातें लगातार करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास में लाने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुकुल के बिना अगर आप आरसीएम कर रहे हैं, आप भले मानो कि आरसीएम आप कर रहे हो, पर मैं नहीं मान सकता कि आप आरसीएम कर रहे हो। इट इज वेरी क्लियर। जैसे आप बोलते हो कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूं, और जहां सिखाया जाता हवाई जहाज उड़ाना वहां आप कभी गए नहीं या वहां आप जाते नहीं थे अनुशासन से, और आप बोलोगे मैंने सीख लिया है, तो उड़ाने से सिखाने वाले वो कहेंगे कि हम नहीं मान सकते कि आपने सीखा है, हम आपको ये रिस्क लेने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से ये जो आरसीएम की शिक्षा है और आरसीएम की जो वैल्यूज है, आरसीएम का जो एक अलग क्रांति मिशन है, इसमें ढेरों बातें हैं जो आपको सीखनी और अभ्यास में लानी है। मैं आज का आज कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। शिक्षा एक दिन में आज तक तो हुई नहीं है। अगर एक दिन में शिक्षा होती तो एक ही दिन में बहुत सारे डॉक्टर बन के निकल जाते, एक दिन में बहुत सारे इंजीनियर बन के निकल जाते। शिक्षा में वर्षों लगते हैं, और वो तो बहुत सामान्य शिक्षाएं होती है, ये तो बहुत अलग शिक्षा है। इसलिए श्वास के बिना जीवन नहीं और गुरुकुल के बिना आरसीएम नहीं। ये एक फॉर्मूला आपको लेना चाहिए। इसमें कोई भी कारण, बहाने, आलस्य ये चीजें ला रहे हैं तो आप बहुत गलत चीज पे नो कर रहे हैं, मतलब आप सही चीज पे नो कर रहे हैं। अगर आप इसके लिए कोई कारण आपके पास आ रहे हैं तो आप बहुत सही चीज पे नो कर रहे हैं, और आप जितनी भी बातें कर रहे हैं यहाँ पर और गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं, तो आपकी सारी बातें बनावटी और झूठी है। गुरुकुल वो स्थान है जहाँ से इस आरसीएम रूपी हवाई जहाज को उड़ाने की पूरी ट्रेनिंग मिलती है। वहाँ मैं भी सीखता हूँ, वहाँ आप भी सीखते हैं। और हमें जो आरसीएम के माध्यम से करना है वो अभी जो किया वो कुछ भी नहीं है। हमें बहुत बड़ा कार्य करना है। छोटा करने की आरसीएम की डिजाइन न तो है, न ऐसे कोई इच्छा है, और आप तुच्छ पाना चाहते हो तो वो भी नहीं पाओगे। आरसीएम में अगर आप तुच्छ पाना चाहते हो तो वह भी नहीं पा पाओगे। आरसीएम आपको विशाल ही प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तुच्छ का इसमें कोई मामला है नहीं। ये बातें बहुत स्पष्ट कर लेना, और क्योंकि जो बातें आगे होने वाली है, जो आपसे बात करनी है लगातार, वो गुरुकुल में आए बिना हो नहीं सकती। और पूजा प्यार, बहुत सारे साथी आते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आते, पर बहुत सारे साथी वैसे आते हैं जैसे चुपके चुपके, चोरी चोरी, कोई देख न ले, कोई जान न ले। या किसी को पता न लग जाए, या कभी मैं ना आऊं तो मेरी खबर न लग जाए। ऐसे अनेक व्यवधान और ऐसे अनेक बातें लेके ऐसे नहीं आना। गलत काम करो तो छिप के करो, अच्छे काम करो तो बिंदास होके करो। सिगरेट पीनी है तो पिताजी से छिप कर पीनी है। गुटखा खाना तो पिताजी से छुप कर खाना है, और भगवान की प्रार्थना करनी तो पिताजी के
सामने जाके करनी है। इसमें छिपने की क्या बात है रमान सिंह? हैं? तो छिप के क्यों आते हो? खुल के आओ, बिंदास हो, दुनिया के सामने आओ, उजागर हो के आओ। क्या इसमें दिक्कत है? तो चलिए मैं अपनी बात पे विराम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।